संकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच पाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंद हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज 24 मार्च रमन मुनि जी का दीक्षा दिन। कभी आपने सोचा हमारा दीक्षा दिन आए, हमारी भी दीक्षा हो, हमारे जीवन में भी संयम आए, हम भी तपस्या करें, हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप निर्मल हो। इस नावा में बैठ करके इस संसार सागर को तरे। जन्म मरण तो अनादि काल से हो रहा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं। 21वें देवलोक तक अनंताभार चारों गतियों में जन्म ले लिया, 5 उन्नतरे विमानों में नहीं। जीवन कौन सा प्रशस्त है जिसमें संयम है, तपस्या है। संयम साधु जीवन में ही है, गृहस्थ में नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। गृहस्थों के पास भी होता, ठीक है, पूर्ण ना हो, लेकिन जो संयम जिसके भी जीवन में जाता है उसको दुनिया से अलग बना देता है, दुनिया से वो अलग हो जाता है। मिलना बरतना सारा क्या अलग हो जाता। जब मैं विरागी था, बड़े भाई की शादी पर परिवार वाले ले गए थे, तो बारात में गए हुए थे, तो एक भाई ने कहा, कहते ये तो आपसे सबसे अलग हो गया, हमारे बीच में बैठा जरूर है लेकिन हम सब से अलग हैं। तो अलग तो अपने आप हो जाता है, एक और संयम है और एक और क्या है, असंयम है। असंयम जहर से भी बदतर है, संयम अमृत से भी
बढ़ करके जहर व्यक्ति को मार तो सकता है, लेकिन नरक त्रयंच गति में वहां भेजने की शक्ति जहर के अंदर नहीं है। दुनिया का अमृत व्यक्ति को बीमारी से बचा सकता है, मृत्यु के मुख से बचा सकता है, लेकिन सदगति देने में, मरने के बाद सदगति में ले जाए, जो उसके अंदर शक्ति नहीं है। जो शक्ति किसके अंदर है? असंयम, जो नरक त्रयंच आदि दुर्गतियों में ले जाने वाला है। और संयम नरक त्रयंच से बचा करके मनुष्य और देवगति, इनमें सुगति के स्थान दिलाने वाला, और जो साधना निरंतर जन्म जन्म बनी रहे तो इस संसार की दलदल से बाहर निकालने वाला, जन्म मरण से मुक्ति कराने वाला। हम तो सोचते हैं हमारे गुरु जी की कृपा है, हम तो इस योग नहीं थे, हमारी दिशा अलग थी, दुनिया अलग थी। गुरु जी ने क्या देखा हमारे अंदर, ये तो वही जाने। उनके चरणों का अनुसरण किया, हमारी दुनिया बदल गई, हमारा संसार बदल गया। यदि घर में रहते तो हमारा संसार क्या होना था, और होना था। अब संसार क्या है? अब आप हमारे संसार के, हम आपके संसार के मेंबर। जिन शासन, उसकी आराधना करने का सौभाग्य हमारे को मिला, जिनका नाम भी नहीं सुना था, गुरुओं के चरणों में वो सब जानने को मिला। आत्मा का कल्याण कैसे है, आत्मा की सुगति कैसे है? गुरुजन उस रास्ते पर चलते थे और हमारे को भी उन्होंने चलाया। जो चल रहे हैं जो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। उनकी ठंडी छाया पंचकुला वालों को भी मिली, चंडीगढ़ वालों ने बहुत लाभ लिया। आखिरी क्षण चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ वालों ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन टाइम आ गया था, आया है, उसको समय आने पर जाना ही है। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? हम उस मार्ग पर चले। उनको कभी जो ना सुनने को मिले, वो वही थे जो वो नहीं है। बस जो भी है उनकी कृपा है, उस रास्ते पर हम चलते रहे। जिन शासन की आराधना और प्रभावना हमारे जीवन से जो भी थोड़ी बहुत हो रही है, मैं समझता हूँ सारा गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा है। आगे भी ऐसे बनी रहेगी, ऐसी हमारे को पूर्ण आशा। बाकी जो हमारा प्रसंग चल रहा है, कौन सा? बहुत ही दुर्लभ। जब कोई वस्तु कम हो जाती है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। साधारण वस्तु तो जगह जगह मिलती है, लेकिन अरिहंत परमात्मा का बोध जगह जगह नहीं मिलता। दीवा कौन सा जलेगा?
जिसके अंदर तेल भी होगा और बाती भी होगी, और जिसके अंदर ना तेल है ना बाती है, वो तिलियां जला जला के लगाई हो, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। कितने लोग कहते हैं महाराज हमारे लोग थोड़े क्यों हैं, हमारी संख्या थोड़ी क्यों है? जब से सबसे पुराना धर्म कौन सा है, और सबसे थोड़ी संख्या किसकी है? ऐसा क्यों है? दूसरे संप्रदाय कैसे जन्मते हैं और कैसे बाढ़ की तरह छा जाते हैं, और समय आने पर बाढ़ की तरह क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। लेकिन ये जिन शासन अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, ये आत्मा के विशुद्ध भावों के ऊपर निर्भर है, विशुद्ध चर्या के ऊपर निर्भर है। और ये कब मिलती है? जब आत्मा के कर्मों का बोझ कुछ हल्का होता है। वो कर्मों का बोझ कहते हैं 7 मौनी कर्म की प्रकृतियां हल्की होना, तब आत्मा को ये धर्म सुनना अच्छा लगता है, इसके प्रति रुचि पैदा होती है, और आत्मा से जो उद्गार निकलते हैं, जो वो चीज है जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके मिलने पर हम अपनी उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद फिर भटकना नहीं। अनंतानवंदी के कषाय मिथ्या दर्शन मौन्य, मिशर दर्शन मौन्य, सतमी प्रकृति वो धर्म रुचि में बाधक नहीं है, लेकिन शाश्वत गुण को पाने में रुकावट है। कहते हैं जिस 7 प्रकृतियों का क्षोभशम हो, तब आत्मा को धर्म सुनना अच्छा लगता है, करने वाले भी अच्छे लगते हैं, और मन के अंदर जो भी भावना आती है मैं भी करूं, जब करने का मौका आता है तो अंदर की शक्ति काम नहीं करती। कभी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कभी पाप कर्म उदय में आ जाता है, वो चाहता हुआ भी धर्म नियम व्रत पाल नहीं सकता। कहते क्या लाभ हुआ? कम से कम अमृत की पहचान हो गई, जहर की पहचान हो गई। अब पहचान के बाद वो कोशिश करेगा मेरे को अमृत मिले, कैसे मिल सकता है? कहते जो चीज जहां मिलती है आप लेना चाहते हैं तो बार बार वहां पर जाओगे, उसके लिए जो शर्त रखी है उनको भी पूरा करने का प्रयास करोगे। जब वो पूर्ण हो जाएंगी तो वो वस्तु आपको मिल जाएगी। ऐसे ही धर्म आचरण के रूप में जब भगवान, गुरुजन, साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं इनका संग करेंगे, इनकी अनुमोदना करेंगे, सेवा का लाभ लेंगे, तब हमारे वो कर्म
जो अंदर बैठे हैं वो कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि धर्म श्रद्धा जब आत्मा के अंदर आती है, संसार के फल आत्म कल्याण करने वालों के लिए गौण है, उनका महत्व नहीं। धर्म श्रद्धा का सच्चा फल क्या है? पहले संसार के सुख अच्छे लगते थे, राग रंग अच्छा लगता था, खाना पीना अच्छा लगता था, सैर सपाटा भी अच्छा लगता था। लेकिन जब धर्म श्रद्धा आई, आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जगी, तो क्या ख्याल आया? अरे ये तो सारे कर्म बांधने के रास्ते हैं। कौन से रास्ते हैं? कर्म बांधने के रास्ते हैं। एक तो कर्म घर में बैठे बांधते हैं, एक दुकान पर बांधते हैं, एक विदेशों में जाकर के। किसके वास्ते जाते हैं? वहां कर्म तोड़ने जाते हैं, बांधने जाते हैं? जाते हैं ना विदेशों में। किसके वास्ते? ये तो वहां जाके पोषण करते हो आप, वहां जाके शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, तो फिर तो ठीक है, कर्म कटते हैं। लेकिन क्या वो अपने घर पर नहीं हो सकता? कहते घर पर मजा नहीं आता। ये आत्मा की अज्ञानता है, ना समझी। धर्म ध्यान जहां भी करो वो आत्मा को लाभ देता। जब जो आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जगती है, धर्म शास्त्र सुनता है, तो उसको 18 पापों का, 9 प्रकार के पुण्य का, आश्रव संबर का, निर्जरा बंध का, जीव अजीव का और मोक्ष का, इन सब का ज्ञान होता है। और उसको लगता है दुखों को खत्म करने का रास्ता कौन सा है? जे संसार के सुख, संसार का वैभव कितना भी इकट्ठा क्यों ना हो जाए, जो हमारे को शांति नहीं दे सकता। आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, पूर्ण रूप से नहीं, यथा संभव। लेकिन आत्मा को समाधि नहीं, आत्मा को तृप्ति नहीं। आत्मा की समाधि और तृप्ति का रास्ता कौन सा है? वह अहिंसा का है, सत्य का है, चोरी के त्याग का है, वह ब्रह्मचर्य का रास्ता है, अपरिग्रह, रात्रि भोजन का त्याग, क्षमा, सहना, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये कर्म काटने का रास्ता है, कर्मों को रोकने का रास्ता है, आत्मा को निर्मल बनाने का रास्ता है, संसार को तरने का रास्ता है। जब ये अंदर ज्योति जगी, तब ये पता चला। इसलिए कहा बोधि दुर्लभ। बोधि क्या है? दुर्लभ है। और दुनिया की चीजें आपको पैसे से मिल सकती है, लेकिन जे पैसे से खरीदना चाहो नहीं मिलेगी। हाँ, पैसे का आप सदुपयोग करते हैं, धर्म करने वालों के सहयोगी बनते हैं, धर्म आराधना में, पालना में सहयोगी बनते हैं, तो वो आपका सहयोगी बन सकता है।
जैसे राजा श्रेणिक ने अपने खजाने को किसके वास्ते लगाया? धर्म आराधना के अंदर सहयोगी बने। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने खजाने को किस ओर लगाया? जो संयम मार्ग पर बढ़ना चाहता है, उनके जीवन में मजबूरियां हैं, तो उसका समाधान मैं कराऊंगा, वो संयम पाले। इस दृष्टि से जो सहयोगी बन गया, लेकिन इसको काम भोगों में लगाओ, दूसरे को दबाने में लगाओ, तो ये तरने का कारण नहीं, डूबने का कारण है। तो कहा जे बुद्धि जे समझ आए, दुनिया की बातें तो बहुत समझ ली है, जे काम कैसे करना है, जे काम कैसे करना है, लेकिन ये बताओ कर्मों के बंधन कैसे काटने हैं, इन कषायों को कैसे उखाड़ना है? क्या ये विद्या सीखी है? ये विद्या सीखी नहीं है तो संसार की 72 कलाएं पुरुषों की है, 64 कलाएं बहनों की है, 100 प्रकार का शिल्प कर्म है, ये सारे का सारा बंध का कारण है। और जिसने धर्म कला सीख ली, उसके फिर ये सहयोगी बन जाती है, क्योंकि इनका दुरुपयोग नहीं करेगा। कहते धर्म कला के बिना संसारी कलाएं कुकलाएं हैं, और इनमें एक सुकला है, वो कौन सी है? धर्म, जो आत्मा को जीना सिखाता है। मेरे को किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना, मैं ऐसा बनूं दूसरे की परेशानियों को दूर करने वाला, लेकिन परेशानियां पैदा करने वाला ना बनूं। मेरे अंदर करुणा हो, सत्य हो, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण न हो तो मर्यादा में रहूं, परिग्रह का त्याग पूर्ण न हो तो मर्यादा में आऊं। जीवन में जितना तप हो सके, जप हो सके, सेवा हो सके, जो भगवान का उपदेश है, वो हमारे जीवन के अंदर आचरण के रूप में आए। जे आचरण आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। कहा एक क्षेत्र की अपेक्षा से ऊंचा उठना है, एक आत्मा की दृष्टि से ऊंचा उठना है। क्षेत्र के कारण से आप रॉकेटों के माध्यम से कितना ऊंचा उठ सकते हैं, लेकिन वो उठना नहीं है। आत्मा का उठना है, विकारों का खत्म होना, और उसके स्थान पर आत्मा के स्वरूप का प्रकट होना। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो गुण है, जो हमारी आत्मा के अंदर आए, इनके अंदर स्थिरता आए, इनके अंदर दृढ़ता आए, इसका पालन करें, तब आत्मा की समाधि जागृत होगी, तब आत्मा निर्मल होगी। कर्मों के बंधन टूटेंगे, टिल्ले पड़ेंगे और टूटेंगे, और एक दिन आएगा आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, और आत्मा सिद्ध गति की अधिकारी बनेगी। जब तक ये ना हो, तब तक जीवन एक प्रकार से अपूर्ण है। पूर्ण कब बनेगा? जब इस मार्ग की पूर्णता आएगी। और ये साधना से होता है। हमारे जीवन में वो साधना आए जिसका उपदेश भगवान महावीर स्वामी जी ने किया था। हमारे जीवन में संयम आए, हमारे जीवन में तप त्याग आए, ताकि हमारा जो जीवन सफल हो। जो दुर्लभ बुद्धि, हे परमात्मा, हमारे को बुद्धि लाभ मिले, ज्ञान दर्शन चारित्र का लाभ मिले, हमारे जीवन में संयम आए, हम तपस्या के द्वारा कर्म काटें, और हमारी आत्मा भी आप जैसे पावन स्वरूप को
पाने में सफल हो जाए। समय काफ़ी हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा तो सुनाने का।